हेलो दोस्तों, कैसे आप? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल में टोटल 50 लाख से ज़्यादा फॉर्म फिल हो चुके हैं। आप सभी जानते हो अच्छे तरीके से, ठीक है। और डेट भी फिक्स हो चुकी है। 17 और 18 फरवरी की डेट है, जो कि दो दो पालियों में प्रतिदिन कराई जाएगी। और मतलब टोटल शिफ्ट हैं 4। तो सीधी सी बात है, शिफ्ट 4 हैं तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा। अब नॉर्मलाइजेशन होता है लेवल के हिसाब से कि पेपर का क्या लेवल है, मतलब शिफ्ट का क्या लेवल है। अगर जैसे मान लीजिए कोई शिफ्ट हार्ड है और कोई शिफ्ट ऐसी है जो कि बहुत ज़्यादा इजी है, और एक शिफ्ट ऐसी है जो कि मीडियम है, नॉर्मल है, ठीक है। तो अब इसमें नॉर्मलाइजेशन किस हिसाब से होगा? जो हार्ड शिफ्ट वाले हैं उनके मार्क्स बढ़ा दिए जाएंगे जो एवरेज शिफ्ट है उसके हिसाब से, और जो नॉर्मल जो 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 इजी शिफ्ट है उसके मार्क्स जो है डिडक्ट कर दिए जाएंगे। एवरेज मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। प्रति स्टूडेंट के इतने मार्क्स एक एवरेज वो निकालते हैं और उसके हिसाब से वो डिडक्ट करते हैं, जिससे कि जो मीडियम जो नॉर्मल शिफ्ट है उसके आसपास लेके आया जा सके। ये हार्डनेस को थोड़ा नॉर्मल करने के लिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। अब ये चीज़ें तो हम छोड़ देते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में हमारे मार्क्स बढ़ते हैं या कम होते हैं, ये तो एक अलग प्रोसेस है। मैं तो नॉर्मलाइजेशन के टोटली खिलाफ हूँ। मेरे को नहीं समझ में आता है नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस। कभी मार्क्स बढ़ जाते हैं, कभी मार्क्स घट जाते हैं। हमारा एक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, अगर वो सब्जेक्ट अगर हार्ड आ गया तो हमारे लिए तो वो भी ईजी माना जाएगा क्योंकि वो हमारा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी हमारे उसमें मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो ये एक थोड़ी खामियां हैं नॉर्मलाइजेशन की। और कभी कभी अनएक्सपेक्टेड आपको मार्क्स देखने को मिल जाते हैं, आप एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे कि इतने मार्क्स मेरे आ सकते हैं और फिर भी आ जाते हैं। तो ये एक उसका नॉर्मलाइजेशन का तरीका मेरे को समझ में आता नहीं है। बात मैं अगर यहाँ पे अगर कंपटीशन की करूँ कि आप देख रहे होंगे कि 50 लाख से ज़्यादा फॉर्म है। पिछली भर्तियों में भी फॉर्म खूब सारे फिल हुए थे। इस बार क्या हुआ कि एज रिलैक्सेशन थोड़ा सा ज़्यादा दे दिया गया है। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे 1 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, लेकिन यहाँ पर 3 साल का जो एज रिलैक्सेशन मिला है, इससे क्या फर्क पड़ा है कि इससे जो फॉर्म फिल हुए हैं ना उन पर प्रभाव पड़ा है। जो हम आशा कर रहे थे कि टोटल 30 लाख के समथिंग फॉर्म फिल होंगे, तो ये जो 20 लाख ऊपर जो फॉर्म फिल हुए हैं ये सिर्फ एज रिलैक्सेशन के कारण ही हुए हैं। और कंपटीशन की मैं यहाँ बात करूँ तो कंपटीशन जो पहले था वही कंपटीशन रहने वाला है, क्योंकि जो समय आप लोगों को मिला है एग्जाम के लिए वही समय उन लोगों को भी एग्जाम के लिए मिला है। मतलब टोटल जो 50 लाख स्टूडेंट हैं जिन्होंने फॉर्म फिल किया है सबको सेम समय ही मिला है। ऐसा तो नहीं है भाई कि कुछ लोगों को अलग से समय दे दिया गया, उनको पहले ही बता दिया गया कि भाई तुम वैकेंसी आने वाली है और एग्जाम जल्दी होने वाला है तो आप तैयारी कर लो। ऐसा तो है नहीं है। तो टाइम सबको सेम मिला है और कंपटीशन सबके लिए सेम है। बस कुछ लोग ऐसे हैं 5% 10% जो पहले से तैयारी कर रहे थे, जो मतलब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं जो कि तैयारी करते रहते हैं कि अभी नहीं कि आगे वाली भर्ती में हमको सिलेक्शन लेना है, तो वो डेडिकेटेड स्टूडेंट्स होते हैं। तो उनको अगर छोड़ दिया जाए 5 से 10% लोगों को, बाकी के जो 90% हैं आप जैसे ही हैं। आपने जो अभी नए स्टूडेंट्स हैं, आपने अभी 1 महीने 2 महीने 3 महीने पहले तैयारी चालू करी है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स आपको ऐसे ही मिलेंगे जिन्होंने अभी 1-2 महीने पहले तैयारी चालू करी होगी नोटिफिकेशन को देखने के बाद। तो इतने दिनों में हर स्टूडेंट कवर नहीं कर पाएगा। मान लीजिए आपको 1 से 1.5 महीना मिला, तो 1 से 1.5 महीने में हर स्टूडेंट्स कवर नहीं कर पाएगा। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, जो कि 8 घंटे 10 घंटे पढ़ाई करके वो अपना कोर्स कवर कर लेते हैं और अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करते हैं। तो कुछ लोगों को मैं अलग कर देता हूं। बाकी आपको जो कंपटीशन देखना है, वैकेंसी भी बहुत है, 60,244 वैकेंसी मायने रखती है एक अपने आप में। 60,244 वैकेंसी होती हैं। अगर आप देखोगे ना कि 60,000 की भीड़ अगर आप एक साथ देख लोगे ना तो बोलोगे हाँ सच में 60,000 लोग होते हैं। तो आपको एक वैकेंसी से मतलब है, आपको 60,243 वैकेंसी से कोई मतलब नहीं है। आपको अपनी एक वैकेंसी को निकालना है, उसमें से आपको एक वैकेंसी फिल करनी है। आप उस हिसाब से तैयारी कीजिए। और जो लोग डर रहे हैं, मतलब भीड़ देख के जो लोग डर जाते हैं ना, ये स्पेशली वीडियो में उन्हीं लोगों के लिए बना रहा हूँ कि आपको भीड़ देख के डरना नहीं है बस। क्योंकि भीड़ तो आती है, पिछले आप भर्तियों में कई भर्तियों में देख लो, आप दिल्ली पुलिस का भी एग्जाम हुआ, उसका फाइनल रिजल्ट आया, उसमें भी देखो कितनी भीड़ थी। और एमपी पुलिस के एग्जाम कितने सारे हुए हैं, 14-14 लाख फॉर्म भरे गए हैं और 7-7 हज़ार वैकेंसी, जो वैकेंसी थी 7,000 उसमें मेरिट कहाँ गई, और जो 10,000 वैकेंसी थी उसमें मेरिट कहाँ गई। तो आप उस चीज़ को देख के डरो मत के 50 लाख फॉर्म भर गए तो अब तो बहुत ज़्यादा मेरिट जाने वाली है। कंपटीशन में अभी भी आपको बता रहा हूँ जो कट ऑफ जाएगी यूपी पुलिस की, एक्सपेक्टेड मैं बता रहा हूँ, कोई फाइनली मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इतनी ही जाएगी। जो पिछली बार की जो कट ऑफ थी उसके लगभग आगे पीछे ही रहेगी 1-2 मार्क्स। पिछली वाली जो 192 शायद 193 के समथिंग गई थी जनरल की आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। तो समथिंग, और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, कम जा सकती है, आगे नहीं बढ़ेगी। 5-10 नंबर कम ही जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी कट ऑफ। तो आपके अगर 170-180 प्लस मार्क्स भी आ रहे हैं मॉक्स में, तो आप निश्चिंत हो जाइए। आप अपने मन को शांत रखिए और आगे तैयारी करते रहिए, अपना प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए और अपने एनालाइज करते रहिए। आपका नंबर 100% सिलेक्शन होगा आपका इस बार यूपी पुलिस कांस्टेबल में। आप वर्दी पहनेंगे अगर आपके 180 प्लस 170 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है ना।